और बीच आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, लखनऊ में डेंगू मरीजों का आंकड़ा 1200 के पार पहुंच चुका है। जी हां, बड़ी खबर जहां पर लखनऊ में डेंगू मरीजों का आंकड़ा 1200 के पार पहुंच चुका है। 24 घंटे में आलमबाग अलीगंज में सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं। कई लोगों में मलेरिया के भी लक्षण देखे गए। लखनऊ में अब डेंगू का अटैक बेकाबू हो चुका है। इस सीजन में अब तक कुल 1248 डेंगू पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जहां पर कई लोगों में मलेरिया के लक्षण पाए गए हैं और आंकड़ा 1200 के ऊपर पहुंच चुका है। तो बड़ी खबर लखनऊ से जहां पर डेंगू मरीजों का आंकड़ा 1200 के पार हो चुका है। 24 घंटे में आलमबाग अलीगंज में सबसे ज्यादा मरीज पाए गए। तो लखनऊ से बड़ी खबर जहां डेंगू मरीज का आंकड़ा 1200 के पार पहुंच चुका है। 24 घंटे में आलमबाग अलीगंज में सबसे ज्यादा मरीज मिले। कई लोगों में मलेरिया के लक्षण भी देखे गए हैं। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जहां पर डेंगू बेकाबू होता जा रहा है। लगातार डेंगू के आंकड़े बढ़ रहे हैं और इस सीजन में अब तक कुल 1248 लगभग डेंगू के पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। और सीधे रुख करेंगे, हमारे संवाददाता राशिद सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राशिद, जिस तरीके से लखनऊ में जो आंकड़ा निकल कर आ रहा है डेंगू के मरीजों का, 1200 से ऊपर मरीज हो चुके हैं। आखिर इस पूरे मामले में अब स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन क्या कुछ कर रहा है, क्योंकि लगातार आंकड़ों का जो क्रम है वो बढ़ता ही नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल सुनीता, अगर हम बात करें राजधानी लखनऊ की डेंगू की, तो लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़कर निकल रहे हैं। और ऐसे में अब तक जो डेंगू के जो मरीज मिले हैं 1200 के अधिक पार हो चुके हैं। और हर रोज की अगर हम बात करें तो देखिए कम से कम 50, 55, 45, और अगर हम कल के आंकड़े की बात करें तो 57 मरीज लगातार डेंगू पॉजिटिव मिले हैं। तो लगातार देखिए कहीं ना कहीं से देखिए जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग लगा हुआ है पूरे मामले पे लेकर, सभी अस्पतालों की अगर हम बात करें तो वो भी लेकिन जिस तरह से देखिए आंकड़े बढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं नगर निगम के साफ तौर पर लापरवाही देखी जा सकती है। क्योंकि देखिए लगातार अगर डेंगू की हम बात करें, जो संख्याओं की बात करें, उसमें कहीं ना कहीं जो है घटता हुआ नहीं दिख रहा है। क्योंकि आए दिन जो आंकड़े हैं पूरे मामले को जो है गंभीरता से लेना होगा। क्योंकि जिस तरह से देखिए अगर हम अस्पतालों की बात करें तो सरकारी अस्पतालों के साथ साथ में प्राइवेट अस्पताल भी लगातार फुल है इस समय। यहाँ तक कि देखिए सरकारी अस्पतालों की कंडीशन बात करें तो इस समय वहाँ की जो स्थिति है, लगातार जो मरीज की जो बढ़ने की आशंका है वो बढ़ती चली जा रही है। ये सरकारी आंकड़े के अनुसार 1200 है, लेकिन अगर हम प्राइवेट आंकड़े जोड़े तो ये 2000 के ऊपर के आंकड़े ये पहुंच चुके हैं अब तक। सुनीता जी बिल्कुल, लगातार राशिद, जहां तक आप बता रहे हैं आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन नगर निगम भी इस मामले में कोई इस तरीके के कदम नहीं उठा रहा। स्वास्थ्य विभाग का क्या कुछ कहना है, क्योंकि अगर सीजन देखा जाए जहां पर बारिश और बारिश के बाद ये स्थितियां बनती है, जहां पर जलभराव होता है, गंदगी का आलम होता है, उसको लेकर पहले से ही प्रशासन अलर्ट मोड पर होता है ताकि डेंगू मलेरिया जैसी जो बीमारियां हैं वो ना बढ़े। लेकिन जिस तरीके से आंकड़े नजर आ रहे हैं, निश्चित तौर पर सीधी लापरवाही यहां पर देखने को मिल रही है। देखिए बिल्कुल सुनीता, क्योंकि जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस तरह से देखिए डेंगू और मलेरिया जिस तरह से जो बेहवा बीमारी है वो लगातार फैल रही है और क्षेत्र में। और अगर हम बात करें तो जैसे इंदिरा नगर की हम बात करें, फैजुल्लागंज की बात करें, तो लगातार इन जो क्षेत्रों में लगातार जो है, क्योंकि गंदगी का जो अंबार है वो लगा होता है। यहाँ की अगर नालियों की स्थिति की हम बात करें तो लगातार जो पानी है वो पनपते रहते हैं। तो जाहिर सी बात है जिसके कारण जो मच्छर है वो कहीं ना कहीं जो बढ़ते चले जा रहे हैं तादाद में, और इन क्षेत्रों में जो मरीजों की संख्या है वो मिल रही है। हालांकि देखिए नगर निगम की तरफ से जो भी जो प्रयास किए जाते हैं, जो भी फॉगिंग की जो व्यवस्था है, जो भी दवा छिड़कने की व्यवस्था है, वो वीआईपी क्षेत्रों में सिर्फ होती है। अगर हम मिडिल क्लास बस्ती की बात करें तो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई सुविधा देखने को नहीं मिलती है। क्योंकि हाल ही में अभी देखिए अभी लगातार इस चीज को लेकर हम लोगों ने एक क्षेत्र में लोगों से जानकारी ली। जानकारी लेने के बाद पता चला खुर्रम नगर हो, सेक्टर 19 हो, तकरोही बाजार हो या अलीगंज के फैजुल्लागंज हो, तो लगातार वहाँ की जो बस्तियां हैं वहां पर साफ तौर पर बताया गया है कि सिर्फ अगर नगर निगम के कर्मी अगर झाड़ू लगाने आ जाते हैं, लेकिन नालियों में जो पानी जमा है उसको निकालने का कोई प्रयास नहीं करते, जिसका कारण साफ तौर पर जो स्थिति है डेंगू की इसी के कारण देखी जा सकती है। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं से जो डेंगू का जो खतरा बनता है वो मच्छर से बनता है। और ऐसे में देखिए बारिश का मौसम हो और उसके बाद जिस तरह से मौसम करवट बदल रहा है, मौसम के हिसाब से भी
क्योंकि आए दिन अगर हम बुखार की बात करें तो लगातार जो मरीजों की संख्या है वो अस्पतालों में बढ़ती चली जा रही है। उसी में से जब जांच होती है, टेस्ट होता है, उसमें काफी लोगों को डेंगू संक्रमित उनके अंदर मिलते हैं। तो ऐसे में देखिए कहीं ना कहीं से नगर निगम को इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लेना चाहिए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार कई बैठक भी इसको लेकर कर चुके हैं, नगर निगम में भी इसकी बैठक हो चुकी है, लेकिन उसका नतीजा अभी जमीनी स्तर पर देखने को नहीं मिलता। जो कारण है जिस तरह से जो डेंगू की जो है मरीज की जो संख्या है वो बढ़ती चली जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया राशिद, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। तो लखनऊ से खबर दे रहे थे जहां पर 24 घंटे की अगर बात करें तो तमाम ऐसे संवेदनशील इलाके जहां पर लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और 24 घंटे में 57 डेंगू के नए मरीज सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 1231 घरों और आसपास का सर्वेक्षण भी किया। लार्वा मिलने पर 12 घरों को नोटिस भी जारी किया गया है।